तो भाई आज जा रहे हैं यार, गाड़ी दूसरी चेंज हो गई है। वो देखो खड़ा है सामने ट्रैवलर, क्योंकि थोड़ा सा इंस्टेंट और जल्दी वाला ट्रिप बना है। तो आज ट्रैवलर को छोड़ करके हम जा रहे हैं इसमें, एक्सयूवी में। और आगे चल के फॉलो करते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे कैसे कैसे करके और क्यों ट्रैवलर छोड़ के जा रहे हैं और एक्सयूवी के अंदर क्यों जा रहे हैं। बाकी फिलहाल सीन ये है कि यहाँ से निकल जाए एक बार, उसके बाद कंटिन्यू करके बताते हैं, क्योंकि थोड़ा सा कंजेस्टेड है। आज यहाँ पे मार्केट डे है, तो मार्केट लगी हुई है। फिलहाल यहाँ से पार करके फिर आपको बाहर निकल के कंटिन्यू करते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? होप करता हूँ बहुत बहुत बढ़िया होगे। तो यार इसको कहते हैं, क्या कहना चाहिए, उड़ता तीर तो नहीं बोलेंगे उड़ता तीर तो नहीं बोला जाएगा इस बात को, है ना, लेकिन कुछ ना कुछ तो बोला जाएगा। इसको डिफाइन करके बाद में बताते हैं कि क्या बोला जाएगा। तो फिलहाल भाई स्टेटस ये है कि अचानक से ट्रिप प्लान हुआ शाम को 1 घंटा पहले, और अभी जा रहे हैं हम देहरादून। नाम से निकले हैं देहरादून जाना, एक्चुअली देहरादून ही जाना है। और देहरादून के अंदर बहुत एक जरूरी काम है। वो काम 1 से 1.5 घंटे का है, और वो काम निपटाने के बाद में हम लोग हो जाएंगे देहरादून से फ्री। उसके बाद जब हम देहरादून जा ही रहे हैं तो हमने सोचा कि भाई ऊपर भी कहीं घूम लेते हैं, कहीं देख लेते हैं जगह आगे कैंपिंग के लिए। क्योंकि अभी हमने जस्ट इस ट्रिप से वापस आते ही हमने निकलना है लेह लद्दाख के लिए। जैसे कि आपको लास्ट टाइम मैंने अपडेट किया था, जगह रिवील नहीं करी थी, बट जगह मैं आज बता रहा हूँ। हमने निकलना है लेह और लद्दाख के लिए। तो भाई यहाँ से निकल चुके हैं, और एक्चुअली क्या है कि हमने जो रास्ता चूज किया है वो नोएडा वाली साइड से जाने का ना चूज करते हुए हमने सोचा कि यहाँ से निकलेंगे अपना सिंगू बॉर्डर से। सिंगू बॉर्डर क्रॉस करेंगे। सिंगू बॉर्डर क्रॉस करने के बाद में जो अपना आगे चल के ईस्टर्न पेरिफेरल आएगा उससे राइट लेंगे, ताकि हम वही वाला नया वाला फ्लाईओवर ज्वाइन कर पाए। क्योंकि हमारे लिए भी रास्ता नया है, वो वाला वहां से भी नया ही पड़ता है, बट हमारे घर के पास से ये पड़ता है। तो फिलहाल आप देख सकते हो अपने अपने घर से, निशांत भाई के घर के पास से भी और मेरे घर के पास से भी अभी फिलहाल हम निकल चुके हैं, और बहुत पास ही है। बस ये लगा लो, ये बुराड़ी बाईपास अब आगे चल के आ जाएगा। आपको बोर्ड दिखाई दे ही रहा होगा, तो आप इजीली मेकआउट कर सकते हो। तो भाई ट्रैफिक का हाल आप देख रहे हो, और रास्ते में बात करते हुए चलेंगे भाई। सारा सिचुएशन, सारा सिनेरियो बताते हुए चलेंगे। अभी ऑन द स्पॉट ओपनिंग के अंदर ही आपको क्या बता दूं कि किस तरीके से क्या क्या चीजें प्लान हुई और क्यों हम जा रहे हैं और क्यों क्या। तो भाई रास्ते में बात करते करते चलेंगे बीच में, तो वीडियो में बने रहना, ताकि आपको ये पता लगता रहे कि हम किस तरीके से क्यों जा रहे हैं और कितनी जल्दी वापस आ रहे हैं, और उस टाइम वहां पे जाने के बाद हम ऊपर कहाँ जाते हैं कहाँ नहीं जाते हैं। कैंपिंग साइट भी सर्च कर लेंगे, क्योंकि नवाब साहब को छोड़ के आ गए भाई। सबसे बड़ी बात यह है, नवाब साहब आज घर पे, नवाब साहब अभी रेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो लेह लद्दाख के लिए अपनी नींद पूरी कर रहे हैं तसल्ली से। और ट्रैवलर भाई अपना ओके रिपोर्ट हो जाएगा। जब तक अभी 14 तारीख को हमने निकलना है वहां पर, और 1 नंबर ये निशान भाई वाली गाड़ी जाएगी और हमारा ट्रैवलर जाएगा। 2 बंदे 2 गाड़ियां, जिसने ज्वाइन करना हो हमारे साथ में ज्वाइन कर सकता है। बाकी रास्ते में चलते चलते बात करते हैं। तो यार बस बहुत जल्दी बॉर्डर आने वाला है यहाँ पे, सिंगू बॉर्डर। और सिंगू बॉर्डर से थोड़ा सा ही पहले हम, लेकिन यह है कि अभी हमने सिंगू बॉर्डर पे 10 मिनट के लिए रुकना है। और उसके बाद में यार, लेकिन हमारे को नीचे से निकालनी पड़ेगी ना गाड़ी, तो सिंगू बॉर्डर के लिए, है ना। नहीं तो हमारे को तो फ्लाईओवर बन गया है, नहीं तो या तो फिर फ्लाईओवर टापते हैं, आगे गोल्डन नेट चलते हैं, है ना, सामान लेकर वहाँ से, उसके बाद आगे से राइट ले लेते हैं। ठीक है। तो भाई ये अपना सिंगू बॉर्डर वाला जो बॉर्डर का फ्लाईओवर है वो आ चुका है। ये स्टार्ट हो जाएगा, और ये स्टार्ट होने के बाद में ये उतरेगा सिंगू बॉर्डर पार करके। हम फिलहाल नीचे से जाएंगे। ये तो ऊपर से लेफ्ट जो जा रहा है ये UR2 है, टूवर्ड्स द्वारका मानेसर, जो बाहर से सोनीपत वाली साइड से आते हुए बना हुआ है। ये UR2 है, ये वाला, ये ऊपर जा रहा है सीधा द्वारका वगैरह जा रहा है एक्सप्रेस वे। और ये जा रहे हैं यहाँ से टूवर्ड्स अपना सिंगू बॉर्डर का फ्लाईओवर जस्ट स्टार्ट होने वाला है अभी। और ये स्टार्ट होते ही हमारे को 10 मिनट का काम है, और 10 मिनट का काम वो कंप्लीट करके फिर आगे निकलते हैं। और फिलहाल इसके बाद सिंगू बॉर्डर वाला फ्लाईओवर पार करते हैं। भाई ये अपना सिंगू बॉर्डर का फ्लाईओवर आ गया। सिंगू बॉर्डर इसके नीचे है, हम ऊपर से सिंगू बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं। आपको दिखाता हूँ, येलो कलर का बोर्ड आएगा जो हमारे को दूसरे स्टेट से, सिटी से कनेक्ट करता है। वो देखो वो आ गया, उस साइड से लिखा हुआ थैंक यू फॉर योर, क्या लिखा है, थैंक यू काइंडली विजिट अगेन। और इधर से आ गया वेलकम टू हरियाणा। ये देखो ये आ गया अपना बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर, वेलकम टू हरियाणा। और काम तो हमारे को यहाँ से था, लेकिन हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा आगे चल के फिर वहां से अपने काम को पूरा करेंगे। और फिलहाल बॉर्डर पार कर दिया है। आगे चल के जहाँ पे गाड़ी रोकते हैं, जहाँ पे हमारे को काम छोटा सा भी पड़ेगा, वहां पर कनेक्ट करते हैं और फिर वहां पे बात करते हैं।
तो भाई ये आ गया अपना बहालगढ़ चौक, और इससे पहले अपने को 2 जगह पे काम था, और वो दोनों की जगह हमारे को रात को बंद मिली है। पता नहीं ऐसा होता तो है नहीं वैसे, हमारे साथ ही ऐसा हुआ है पहले। हमारे साथ ही ऐसा हुआ है, और पहली बार हुआ है। ये मुगली गुट्टी की दुकानें बंद मिली है भाई, वहां से लेके पूरी बंद है। और भाई अब हम आगे भी नहीं आ रहे, ये देखो तीसरी भी बंद है भाई, ठीक है। और बॉर्डर पे और बाहर ऐसा कभी होता नहीं है, लेकिन सारी बंद है। तो अब फिलहाल हम बहालगढ़ चौक से हमने राइट ले लिया है, और हम चाह रहे हैं अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। तो भाई अब यूपी में देखेंगे फिर, यहाँ तो बंद है। तो भाई बहालगढ़ चौक से जब आप थोड़ा सा आगे आओगे, मोस्टली आप ये लगा लो लगभग 1 किलोमीटर आगे चलोगे तो एक ऊपर से फ्लाईओवर जा रहा है, जो कि हमारी दिल्ली वाली साइड से आ रहा है। यहाँ से आपको लेफ्ट लेना है, लेफ्ट लेके आप इसी वाले फ्लाईओवर के ऊपर चढ़ जाओगे, और आप अपना वही पुराना वाला रास्ता दोबारा से आप कनेक्ट कर लोगे। तो फिलहाल यहाँ रास्ता सुनसान है, क्योंकि इसको ज्यादातर लोग यूज करते नहीं है, लेकिन आगे चल के ये भी मतलब कम ट्रैफिक मिलेगा, और आप इसको डेली कम्यूट के लिए भी यूज कर सकते हो टुवर्ड्स यूपी पड़ जाएगा भाई अपने को आगे। अभी तो हरियाणा ही है यार, आगे चल के यहाँ से ये रास्ता हमारे को आगे यूपी कनेक्ट कर देगा। तो भाई एंट्री हो गई हमारी फाइनली नए वाले एक्सप्रेस वे पे। अब इसका मेरे को एक्चुअली ये नहीं पता लगा, जब हमने टोल एंटर करा, टोल तो यहाँ से कट गया, बट हमारे को ये नहीं पता लगा कि ये NHAI के अंडर आता है या किसके अंडर आता है। अगर NHAI के अंडर आता है तो भाई नवाब साहब का इसके अंदर 3000 वाला जो फास्ट टैग है वो फर्स्ट क्लास चलेगा, नहीं आता तो फिर हाथ से जेब से टोल लगेगा। हालांकि अभी निशान भाई ने तो वो वाला रिचार्ज करा नहीं रखा, वो दूसरा वाला इनका चल रहा है। हार्ड टोल के ऊपर उतने ही पैसे लगते हैं जितने होते हैं, तो जल्दी इसका भी रिचार्ज करा देंगे, क्योंकि हमारी ट्रैवलिंग तो लगी रहनी है, और उसके अंदर हमारे को इस चीज की बहुत ज्यादा नीड पड़ेगी। क्यों भाई? बिल्कुल जी, बिल्कुल है ना। तो एक बार देख लेते हैं, और फिलहाल हाईवे आपको दिखा देते हैं। हाईवे ये है भाई, ये देखो, ये हाईवे का हाल है। मतलब हाल क्या, मतलब नया ही हाईवे, अभी तो सब कुछ चमचमा रहा है बिल्कुल फर्स्ट क्लास, पेंट वगैरह, सड़क वगैरह सब कुछ चमक रहा है बिल्कुल। तो यहाँ से निकलते हैं। फिलहाल अभी हाईवे तो पकड़ लिया, अब यहाँ पे देखो रेस्ट रूम्स और बीच में स्टॉप ओवर कहाँ मिलेगा कहाँ नहीं, तो एक बार देख लेते हैं। और हमारे लिए भी नया एक्सपीरियंस है ये वाला हाईवे, हम भी फर्स्ट टाइम आ रहे हैं इस वाले हाईवे पे से। तो जहाँ पे जगह पे स्टॉप ओवर या हॉल्ट आपको हम लेते हैं या लेने को मिलेगा, हम आपको दिखाते चलेंगे। रास्ते में चलते जा रहे हैं, चलते बात भी करते हुए चलेंगे। अब बहुत लंबा रास्ता पड़ा है, तो आराम से बात करते हुए चलते हैं। तो भाई फाइनली आप देख सकते हो देहरादून रह गया है 110 किलोमीटर, सहारनपुर 63 किलोमीटर। और भाई अभी हम चल ही रहे हैं फिलहाल, और हाईवे पे तो पता ही नहीं लग रहा भाई, ये एक्सप्रेस वे तो नहीं है, बट है तो नेशनल हाईवे ही। लेकिन चक्कर ये है कि पता बिल्कुल भी नहीं लग पा रहा है कि गाड़ी कितनी स्पीड में चल रही है और किलोमीटर किस हिसाब से कम हो रहे हैं। टाइम हमारे को दिखा रहा है सुबह 3:30 बजे पहुंचने के लिए, पहुंचना है हमारे को लेट। अब समझ नहीं आ रहा गाड़ी जितनी धीरे चलते हुए इतनी तेज कैसे किलोमीटर डाउन हो रहे हैं। बाकी 110 किलोमीटर रह गया देहरादून सारा, ज्यादा टाइम हमारे को हुआ भी नहीं निकले हुए, और हमारे बीच में कुछ ज्यादा खास बात भी नहीं हो पाई है। और तो अभी बात भी कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिलहाल तो भाई हम ये सोच रहे हैं कि गाड़ी कहीं पे लगा देते हैं, थोड़ी देर के लिए हॉल्ट ले लेते हैं, 15-20 मिनट 10-15 मिनट, उसके बाद में फिर दोबारा अपनी जर्नी को स्टार्ट कर देते हैं। क्या कहते हो भाई? बिल्कुल जी, है ना, क्योंकि इतनी जल्दी पहुंच करके भी हमारे को कुछ फायदा नहीं है। दूसरी बात, इतनी जल्दी पहुंच के भी हमारे को कुछ करना नहीं है, तो हमारा काम जो होना है वो दिन में ही होना है। तो फिलहाल थोड़ा सा आगे चल करके कहीं पे भी ऐसा हॉल्ट लेने का टाइम आता है तो देख लेते हैं। बाकी 2 से 3 हॉल्ट बीच में गए हैं, जैसे एक्सप्रेसवे के अंदर हॉल्ट होते हैं ना, हर 50 किलोमीटर के अंदर आपको रेस्ट रूम मिलता है, प्रॉपर खाने के लिए आपको हॉल्ट मिलता है, स्टॉप ओवर्स मिलते हैं, उसी तरीके से इसी एक्सप्रेसवे पर है। यार ये एक्सप्रेसवे तो नहीं है कायदे में, है तो नेशनल हाईवे, बट बना बहुत खूबसूरत हुआ है। गाड़ी की स्पीड ही नहीं पता लग रही है, मतलब अगर मीटर देख रहे हैं तो पता लग रहा है कि 120, 130, 140 भी जा रही है गाड़ी बीच में। लेकिन अगर हम 80 की स्पीड से चले तो शायद हम अपनी स्पीड को मेंटेन करके टाइम से पहुंच सकते हैं, बट अगर जिस हिसाब से भी गाड़ी चल रही है उस हिसाब से बहुत जल्दी हमारा पहुंचने का जो अराइविंग टाइम है वो 3:30 बजे बीच में मैप बता रहा है। तो इतनी जल्दी हमारे को पहुंच करके कुछ करना नहीं है, तो आगे चल के देखते हैं कहाँ पर हम जो नेक्स्ट हॉल्ट आएगा वहां पर गाड़ी लगा लेते हैं, है ना भाई? बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो भाई हॉल्ट के नाम पर हमने पता है क्या, देखो गाड़ी रोकी है यहाँ पे ऐसे करके हाईवे पे, ये देखो ये हाईवे, ये खड़ी गाड़ी, आगे और भी गाड़ियाँ खड़ी हैं, आप देख सकते हो, ये देखो आगे और भी गाड़ियाँ खड़ी हैं। तो और मतलब ये लगा लो कि पूरे हाईवे के ऊपर रनिंग बहुत कम है। आप ये देखो, मैं आपको इधर से दिखाता हूँ, ये पूरा हाईवे है, बहुत कम गाड़ियाँ इस्तेमाल हो रही है, मतलब बहुत कम गाड़ियाँ इस एक्सप्रेस वे पे आ रही हैं। आप ये देखो, और जो आ रहा है वो ऐसे करके बीच में हॉल्ट ले रहा है, ये देखो इस तरीके से। तो भाई हमने भी गाड़ी यहाँ पे रोक दी है, निशान भाई भारी खड़े में, और हमने गाड़ी इसलिए रोक दी है कि यार थोड़ा सा पेट मुझे हो जाए, तो भाई थोड़ा सा घर से
घर वालों ने पास्ता पैक किया था यार, वही तेल दिया तो वही लपेट दिया, तो बाहर खड़े करके। तो फिलहाल थोड़ा सा रेस्ट करके, रेस्ट क्या करना है यार, मतलब वही एक थोड़ा सा कि इतनी जल्दी पहुंचना नहीं है तो कहीं ना कहीं तो रोकनी है। और जहाँ पर इनका हॉल्ट और स्टॉप ओवर है वहाँ पे मेरे को लगता नहीं है वहाँ पे कुछ हमारे को मिलेगा, क्योंकि पिछले 6-7 बारी स्टॉप ओवर निकल चुका है, बीच में से हमारे वहाँ पे सबकी लाइटें बंद नहीं मिली है। तो इसलिए भाई अब वो फाइनली वो स्टॉप ओवर हमने छोड़ के, जैसे जैसे सब लोगों ने गाड़ियाँ लगा रखी है वैसे वैसे हमने लगा ली। तो फिलहाल यहाँ से थोड़ी देर में चलते हैं, तो अपने थोड़ी देर में 10-15 मिनट में जितनी देर में, फिलहाल यहाँ से थोड़ी देर में चलते हैं, 10-15 मिनट में जितनी भी देर हमसे खड़ा हुआ जाता है, उसके बाद चलते हैं अपनी डेस्टिनेशन की तरफ टूवर्ड्स देहरादून। तो भाई जैसे साइन बोर्ड आप देख रहे हो ऊपर डू नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव का साइन बोर्ड आ रहा है, इसी पे लिखा है दिल्ली देहरादून कॉरिडोर। तो भाई ये कॉरिडोर अभी तक कंटिन्यू ही चले ही जा रहा है। ये मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है देहरादून ही उतरेगा, हमारा भी फर्स्ट टाइम है, तो हम देखते हैं ये कॉरिडोर कहाँ पे जाकर के एंड करता है, तो वहाँ पे जाकर के आपको बताते हैं। और उससे पहले अगर कहीं पे भी हॉल्ट लेते हैं तो आपसे मिलते हैं। तो भाई ये उत्तराखंड की टनल आ गई है और इस टनल के अंदर हमने एंटर कर लिया है। और छोटी टनल है, ज़्यादा बड़ी टनल नहीं है, बट क्या कहते हैं बड़ी खूबसूरत बनी हुई है अंदर से। और इस टनल से जस्ट पहले ही मैं इतनी देर में फ़ोन निकालता, गाड़ी टनल के अंदर एंटर हो चुकी थी। और इस टनल से पहले ही कम से कम नहीं तो 7-8 बैरियर लगा करके चेक पोस्ट है भाई, तो जो भी आओ ध्यान से आना और अपने साथ इलीगल चीज़ें मत लेकर के आना, क्योंकि यहाँ पर चेक पोस्ट वगैरह अच्छी खासी है, चेकिंग वगैरह अच्छी खासी हो रही है। तो भाई और सेफली आना और ड्रिंक एंड ड्राइव बिल्कुल भी मत करना। तो भाई ये वाली टनल हमने क्रॉस कर दी उत्तराखंड के बाद में, और अब आगे आगे जैसे जैसे रास्ता जा रहा है वैसे वैसे आपकी तरफ आपको बताते जाएंगे। फिलहाल एक साइन बोर्ड आ रहा है, इसके अंदर किलोमीटर्स तो नहीं लिखे हुए है ना, नहीं लिखे, किलोमीटर्स नहीं लिखे हुए। फिलहाल ऋषिकेश देहरादून का रास्ता सीधा है, पौंटा साहिब के लिए हमें यहाँ से लेफ्ट लेना, ये टनल पार करते ही फिलहाल हम जा रहे हैं देहरादून की तरफ और हमने जाना है यहाँ से सीधा। तो भाई मिलते रास्ते में। तो भाई ये एंटर कर लिया हमने, वार्म वेलकम टू उत्तराखंड, ठीक है। और यहाँ से अभी हमारे को जो मैप दिखा रहा है वो मैप हम देख लेते हैं किस साइड का दिखा रहा है। सीधा ही तो है यार, 50 मिनट का रास्ता है, देखो सीधा। फिलहाल यहाँ से सीधा चल रहे हैं, वेलकम टू उत्तराखंड हमारा हो चुका है, वार्म वेलकम हमारा हो चुका है उत्तराखंड के अंदर। और भाई हमारी जो डेस्टिनेशन है यहाँ से थोड़ी देर की रह गई है, 49 मिनट्स मोर। और भाई चेकिंग बहुत ज़्यादा है, आपको फिर बता दूँ, क्योंकि टनल में घुसने से पहले कम से कम 7-8 बैरियर की चेकिंग थी। उसके बाद में टनल पार करते ही थोड़ी देर के बाद में कम से कम 15-16 बैरियर्स थे टोटल मिला के जिनकी चेकिंग थी। अब ये उत्तराखंड का बॉर्डर था जस्ट, वो चेकिंग है। और अब ये छोटे छोटे बैरियर अभी भी लग ही रहे हैं। तो भाई बहुत केयरफुली आना, बहुत केयरफुली अपने आप को साउंड रखना प्रॉपर तरीके से। तो फिलहाल देहरादून एंटर कर दिया है, और देहरादून एंटर करने के बाद एक्चुअली उत्तराखंड एंटर कर दिया। उत्तराखंड के अंदर अभी जहाँ कहीं भी जाते हैं हमारी डेस्टिनेशन आसपास होती है तो आपको दिखाते हैं। तो भाइयों फाइनली ये वाला जो टोल आपको दिख रहा है, इस टोल का नाम है लच्छीवाल टोल। उस टोल का नाम है लच्छीवाल टोल। तो भाई ये वाला जो टोल है अपना, ये वाला हमने क्रॉस कर दिया है। तो भाई ये वाला जो टोल आपको दिख रहा है, इस टोल का नाम है लच्छीवाल टोल। और भाई लच्छीवाल टोल क्रॉस करने के बाद मतलब देहरादून के अंदर से जो देहरादून का जो बस अड्डा है, बस अड्डे के आगे से 8 किलोमीटर के आगे जाकर के टी पॉइंट से एक राइट लोगे तो ये लच्छीवाल टोल आता है। तो लच्छीवाल टोल हमने जस्ट क्रॉस करके अभी गाड़ी लगाई है, ये देख सकते हो ये खड़ी गाड़ी। तो भाई थोड़ा सा फ्रेश हुए हैं, मतलब चल फिर रहे हैं थोड़ा सा, तो ऐसा लग रहा है जैसे कि थोड़ा सा लाइवली है सारी चीज़ें। और बस अभी लच्छीवाल टोल आ गया। लच्छीवाल टोल के आगे थोड़ा सा हमारी डेस्टिनेशन थोड़ी सी रह गई, हार्डली 16-17 किलोमीटर। तो भाई चल रहे हैं टुवर्ड्स आवर डेस्टिनेशन और मिलते रास्ते में। तो भाई ये देहरादून एयरपोर्ट 10 किलोमीटर रह गया है यहाँ से, ऋषिकेश 31 किलोमीटर। हमारी जो डेस्टिनेशन है मोस्ट प्रोबेबली 14 किलोमीटर रह गई है यहाँ से। तो भाई जो हमने काम निपटाना था वो काम के लिए हमने भाई को बोला कि हम यहाँ से देहरादून से सीधा निकल रहे हैं मसूरी। तो भाई मसूरी और धनौल्टी की साइड पे हम कभी भी अभी कहीं पे भी जा सकते हैं। तो हमने भाई को बोला कि तुम वहीं पर ही आ जाओ, वहीं पर ही बैठक कर लेंगे अपनी, जो हमने आधा पौना 1 घंटा बैठ कर डिस्कस करना है। तो भाई रोड है थानो रोड, और हम यहाँ से जा रहे हैं भोगपुर से होते हुए मसूरी, क्योंकि धनौल्टी का हमने मैप डाला था। धनौल्टी के अंदर हमारे को सिर्फ वॉकिंग का दिखा रहा है, और क्या कहते हैं गाड़ी का मैप नहीं दिखा रहा हमारे को। तो बहुत ज़्यादा लंबा टाइम बता रहा है, और बीच में जंगल से निकाल रहा है पैदल के चक्कर में।
जो थानो अंदर जंगल से जाता है। तो भाई फिलहाल यहाँ से थानो रोड हमने पकड़ लिया है किसी भाइयों से पूछ पाछ करके यहाँ पे, और फिलहाल दिन निकलने को है। आप देख सकते हो ऊपर दिन निकलने को है, तो ऐसी टेंशन नहीं है। तो भाई फिलहाल थानो रोड पकड़ लिया है और जा रहे हैं टुवर्ड्स मसूरी। भाई को वहीं बुला लिया, वहीं काम निपटाएंगे और वहीं अपने वादियों में लेटेंगे। भाई देख लो सुबह सुबह के नज़ारे। पंप, पेट्रोल पंप हमने डीजल डलवाना है, बंद है। उसके पीछे देखो यार नज़ारे ज़बरदस्त। सारे इस लाइन के अंदर बंद ही हैं वैसे यार, इस वाली थाना रोड पे, लेकिन भाई साहब नज़ारे देखो क्या ज़बरदस्त है यार सुबह सुबह के, है ना। पहाड़ वैसे तो बना हुआ है फ्लैट फ्लैट टाइप्स पे ही है, बाकी भाई साहब नज़ारे जबरदस्त यार, मजेदार। एक बार शीशा साफ कर लेते हैं थोड़ा सा हम अपना, जब तक आपको यहाँ साइड दिखाते हैं। जबरदस्त लग रहा है भाई, जबरदस्त। तो थोड़ा सा वाइड एंगल करते हैं, ये देखो जबरदस्त। सुबह सुबह का टाइम है, जस्ट अभी अभी दिन निकला ही है, और दिन निकलने के बाद में ये नज़ारे हैं भाई। कोठी का फ्लोर देख लो, सारे के सारे जबरदस्त पीछे वाली है, एक जैसे। इतनी खुल के सांस आ रही है ना यार, मजेदार जिसे कहते हैं। भाई निशांत भाई को भी हिरन दिखाई दे, सारा के सारा जंगल है यार। ये देखो इधर भी और इधर भी, ये वाइल्ड लाइफ का प्रॉपर एरिया है, और यहाँ पर गाड़ी खड़ी करना भी अलाउड नहीं है। बट हमारे को भी हिरन दिखाई दिया, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको कैप्चर करें। और निशांत भाई उतरे अभी गाड़ी से, उन्हीं को कैप्चर करने के लिए। देखो प्रॉपर तरीके से, देखो ये देखो। 66 लीटर तेल आ गए हैं। 66 लीटर तेल आ गया भाई, 5800 रुपये का भैया बता रहे हैं। ऊपर मसूर यहाँ से ऊपर देहरादून से ऊपर कहीं पे भी डीजल नहीं मिल रहा, कहीं पे भी डीजल नहीं मिल रहा। और जैसे भी गाड़ी के अंदर भी फ़िलहाल टंकी फुल हो चुकी है, तो हम तो घर पहुँच सकते हैं, लेकिन हम भी ज़्यादा ऊपर जाएंगे नहीं। हमने भी अपने जो हमें काम था उन भैया को हमने ऊपर बुला लिया। हम भी जिस होटल में रुकेंगे उसी होटल के अंदर अपना काम भी निपटा लेंगे भैया को बुला करके, और फिर वही छोटे मोटे एक आध दिन 2 दिन घूम करके और अपने दिल्ली वापस इसी डीजल में, क्योंकि डीजल कहीं मिल नहीं रहा है। तो भाई चलते हैं यहाँ से, देखो डीजल फुल, और अपने चलते हैं ऊपर मसूरी की तरफ। देखेंगे अगर मन करा धनौल्टी की तरफ तो निकलेंगे, नहीं तो फिर क्या कहते हैं अपने दिल्ली की तरफ वापस। तो चलो चलते हैं। तो भाई लिया है फाइनली एक जगह पे हॉल्ट हमने, मसूरी के अंदर एंट्री करने के बाद। और मसूरी में जो चुंगी लगती है 60 रुपये की, वो भी देने के बाद में थोड़ा सा ऊपर चढ़ के हमने लिया एक जगह पे हॉल्ट। व्यू दिखाता हूँ आपको यार, कितना ज़्यादा प्यारा है। देखो व्यू चेक करो, व्यू ये देखो, आ रहा है मज़ा कंप्लीट व्यू का। ये देखो यार, फुल व्यू है, बिल्कुल फुल व्यू जिसे कहते हैं। ये देखो है नहीं एक नंबर। तो भाई चाय ऑर्डर कर लिया है, साथ में ब्रेकफास्ट ऑर्डर कर लिया है ब्रेड बटर का। निशांत भाई नीचे गया फ्रेश होने के लिए, हम भी बस अभी थोड़ी देर के अंदर ब्रेड बटर और चाय खा के नाश्ता करके थोड़ा सा आगे चलते हैं, और अपने होटल वगैरह लेकर के फिर होटल में बैठेंगे। होटल में बैठ के बतियाते हैं थोड़ा सा, जब तक आप व्यू एंजॉय करो। बेस्ट मॉर्निंग्स में से एक है यार ये, बेस्ट मॉर्निंग्स में से एक। तो भाई फाइनली आ गए हम मसूरी के ऊपर चढ़ गए, मॉल रोड के अंदर एंट्री ले ली है हमने, और मॉल रोड के अंदर अब होटल देख रहे हैं भाई। फिलहाल तो फुल पैक हिसाब किताब चल रहा है। निशांत भाई उधर के गए हैं, देख रहे हैं होटल कहाँ पर मिलेगा। कहानी खतरे से खतरा होटल भी साला 3500-4000 रुपये का मिल रहा है। बाकी देखते हैं निशांत भाई क्या फाइनल करके आते हैं। गाड़ी देखो कैसे रोड पे खड़ी हुई है, और
अभी ये देखो, ये मॉल रोड है पूरी की पूरी, और इधर पीछे होटल दीप था जो लास्ट टाइम हर बार हम यूजुअली रुकते हैं होटल दीप के ऊपर। हर बार हम होटल दीप के पास रुकते हैं, तो क्या कहते हैं, इस बार होटल ही फुल है भाई, पूरा पूरा होटल फुल है। और मॉल रोड पे भी हमने गाड़ी लगा रखी है। मैं इसलिए नीचे नहीं उतर रहा हूँ, बाई चांस कोई गाड़ी आगे से या पीछे से आ जाए तो मुझे आगे पीछे करनी पड़ेगी। रोड बहुत नैरो है और चढ़ाई और बहुत ज़्यादा ऐसे खड़ी हुई है बिल्कुल। तो अभी निशान भाई गए हैं देखो पता करने के लिए होटल। एक बार होटल मिलता है और फिर होटल मिलने के बाद आपसे बात करते हैं। होटल मिलता है, नहीं नहीं मिलेगा तो आगे चलेंगे, अगर होटल नहीं मिलेगा तो फिर आगे चलेंगे। बाकी देखते हैं फिलहाल, अगर होटल मिल जाता है तो बेस्ट है। देखो गाड़ी आ गई पीछे से, तो अगर होटल मिलता है तो बेस्ट हो जाएगा यार। बाकी देखते हैं। ये देखो भाई, रोड बिल्कुल नीचे जा रही है और ये देखो बिल्कुल तरीके से, ये देखो ढलान कितनी तगड़ी है। और अभी जहाँ से हमने गाड़ी ऊपर चढ़ाई है होटल दीप पे आने के लिए, भाई साहब वो तो बड़ी तगड़ी ही चढ़ाई है। वहाँ तो गाड़ी फर्स्ट गियर पे ही चढ़ सकती है, सेकंड गियर का कोई ऑप्शन नहीं है। बाकी डोमिनोज ये रहा, निशान यही होगा कहीं कह रहा है, वो खड़ा भाई। तो देखते हैं भाई, यहाँ कुछ मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे चल के देखेंगे। ये रहा भाई, ये देखो कितनी तगड़ी ढलान है नीचे। आपको पता नहीं कैमरा सही से जज कर पा रहा है नहीं कर पा रहा, बट देखो ढलान कितनी तगड़ी है। अभी दिखाता हूँ आपको, ये देखो जबरदस्त ढलान है। ये देखो सर कितना तगड़ा ढलान है नीचे, और गाड़ी हमारे को गियर में ही उतारनी पड़ेगी है। फेमस बेकरी है भी ऊपर। हाँ रिसेंट में ये देखो गियर के अंदर नीचे उतारेंगे। ये देखो, ये पूरी मॉल रोड है यार, और कहीं पे भी कोई होटल नहीं मिल रहा, सब कुछ पैक है, सब कुछ पैक, सब कुछ टोटल। ये देखो फिलहाल व्यू तो दिखा ही सकते हैं, होटल मिले चाहे ना मिले, होटल देखेंगे कहीं ना कहीं नीचे और उतर के। बाकी फिलहाल ये है सिस्टम। नहीं मिला तो फिर नहीं मिला, क्या कर सकते हैं। बाकी ये मॉल रोड अभी फिलहाल खाली पड़ी है क्योंकि सुबह का अर्ली मॉर्निंग का टाइम है बिल्कुल। और देखते हैं यार, अभी होटल सर्च आउट कर लेते हैं एक बारी, फिर मिलते हैं मॉल रोड से थोड़ा सा आगे चल के। तो काम बीच में बैठा भाई, भाई जान लग रही है उठने में। भाई बाहर निकाल दो मॉल रोड से। अभी का बाहर निकली भाई 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 पूरी पैकिंग चल रही है। हालांकि आज संडे है तो चेकआउट तो काफ़ी सारे होंगे, बट अब जब तक हम कहाँ वेट करेंगे। तो फिलहाल देखते हैं अभी ऊपर या नीचे की साइड पे चल के। फिलहाल ये है मसूरी मॉल रोड का नज़ारा सुबह सुबह का। भाई ये तो वैसे नहीं देंगे, इनकी तो क्या कहते हैं व्यूज़ वगैरह अच्छे हैं ना, तो इनके तो पैसे ही बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। वैसे होटल की कंडीशंस कुछ खास नहीं है, लेकिन पैसे बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं क्योंकि वीकेंड्स और ऊपर से सीज़न, तो दोनों चीज़ों को देखते हुए बहुत महंगे कर रखे हैं। हमारे को यूटर्न ही मार के लाना पड़ेगा ना वापस, क्या आगे जाना, यहाँ से निकल जाएगी गाड़ी। निकल जाएगी यहाँ से गाड़ी बाहर। अच्छा, तो लास्ट टाइम मैं यूटर्न मार के लाना पड़ा था हमें। ये है थ्री ओक्स। भाई समय देखना भोजा टोटल। अगर हम अपने नवाब लेके आते ना भाई साहब, नवाब में तो सारा काम हो जाता, कहीं भी लगा दो, कहीं सो जाओ। मॉल रोड को यहीं पे लगाते होते, यहीं लगाते मॉल रोड के अंदर एंट्री करके नवाब साहब, और जो मर्जी करो उसके अंदर, जहाँ मर्जी सो जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं होती उसके अंदर। तो क्या कहते हैं आप सर, यहाँ से सीधा को निकाला जाए?
मॉल रोड घूम लिया गया है। इतना घूमते हैं, इतना घूम पाते हैं हम होटल की व्यवस्था है नहीं, क्योंकि 8-10 जगहों पे पता कर लिया है गाड़ी से उतर के भी, और सब पैक्ड है। जो इक्का दुक्का है वो अपनी औकात के हिसाब से, होटल की औकात के हिसाब से बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहा है। होटल वो 800-1000 वाला नहीं है, मांग 4000-5000 रुपये है। इतने पैसे देते हुए जब अच्छा लगता है जब होटल के अंदर अमेनिटीज बढ़िया हो। चलो कोई नहीं, फिलहाल ये मॉल रोड, यहाँ से बाहर निकलते हैं, फिर मिलते हैं। भाई मौसम देखो कितना जबरदस्त हो रहा है यार, ये एक नंबर मौसम हो रहा है भाई, जहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा, लेकिन साले होटल भी तो नहीं मिल रहे। ये देखो कितनी जबरदस्त मौसम, पूरा फॉगी फॉगी हो गया, देखो पूरा कंप्लीट फॉगी, जबरदस्त फॉगी। अब देखते हैं, होटल ही देख रहे हैं भाई, फिलहाल तो होटल मिल जाए तो बहुत बढ़िया। अब लोगों ने एंट्री, भाई वहां से आनी शुरू हो गई है गाड़ियां, देख रहा है, ये देखो, ये देखो, बनाइए निशान जरा। वन पहले 0.6 थोड़ा डाल दो। जबरदस्त भाई, जबरदस्त मौसम। अभी सब कुछ दिखाई दे रहा था नीचे तक, अब देख बिल्कुल फॉगी हो गया। ये तो चलता रहता है, चलता रहता है, इसलिए तो मसूरी है भाई। भाई इतना जबरदस्त मौसम हो रखा है ना, मन तो यहाँ से जाने का बिल्कुल भी नहीं है। देखो ये देखो, इतना जबरदस्त मौसम हो रखा है, ये देखो फुल ऑन जबरदस्त। ये देखो ओ वाह यार, जबरदस्त यार। ये इसके पास कुछ होगा, कितनी फोटो अमर गारंटी के पास कुछ होगा। कुछ होगा कहाँ पे? मौसम देख लो भाई, मौसम चेक कर लो, जबरदस्त मौसम, बहुत जबरदस्त मौसम भाई, एक नंबर मौसम। और क्राउड रुक नहीं रहा है भाई, रुकने का नाम नहीं ले रहा क्राउड। हाँ जी, तो भाई फाइनली क्या हुआ है, अब मौसम एंजॉय करते करते हम निकल गए हैं वहाँ से। हम जा रहे हैं वापस अब लैंडटाउन या शिवपुरी की तरफ, वहीं पे अपने को रिजॉर्ट लेंगे और वहीं पे तसल्ली से रहेंगे, क्योंकि भाई ऊपर सारा फुल है, जेन्युइनली सारा फुल है। और हम इतना अर्ली मॉर्निंग है कि हमारे को अर्ली चेक इन मिलेगा नहीं कहीं पे भी, क्योंकि हमारी अभी 2 से 3 जगह पे booking.com पे, अगोडा पे बात हुई है, तो अर्ली चेक इन बहुत मुश्किल है मिलना जब तक लोग चेकआउट नहीं करेंगे। तो हम इतनी देर यहाँ पे क्या करेंगे, रुक सकते नहीं, क्योंकि मॉल रोड हम ऑलमोस्ट पूरा घूम चुके हैं, अपनी गाड़ी से भी घूम चुके हैं और वैसे भी घूम चुके हैं। मौसम हमने देख लिया, मौसम बहुत अच्छा है यार, बहुत अच्छा मौसम है। तो अब फिलहाल ये सीन है कि हम जा रहे हैं नीचे शिवपुरी की तरफ या फिर लैंसडाउन की तरफ, और नीचे जा करके हम वहाँ पर तसल्ली से अपने को रिजॉर्ट लेंगे स्विमिंग पूल वाला, और स्विमिंग पूल में जाके लेटेंगे आराम से। तो भाई फिलहाल छोटे छोटे बच्चों के लिए टेडीज लेने थे, यहाँ पर टेडीज बहुत अच्छे मिल रहे हैं, तो यहाँ से ले लेते हैं। हालांकि गए आए हुए सारे दिल्ली से ही हैं, बट ये ले लेते हैं टेडीज। निशान भाई देख रहे हो, देखो बहुत प्यारे प्यारे टेडीज हैं, और ये रही अपनी गाड़ी, ठीक है। बस ये टेडीज लेकर के आगे निकलते हैं। तो भाई जो हमारा आज दिन का काम था, जो आज हमने काम करना था दिन में, जो जिस भाई से मिलना था वो भाई से हमने उस भाई से हमने मीटिंग कर ली है। मीटिंग करने के बाद में और साथ जो सामान गाड़ी में लेना था ले लिया, अगर आपको दिख रहा हो पीछे गाड़ी लोड हो गई है, तो सामान हमने ले लिया है। तो अब हम हो गए हैं फ्री,
और फ्री होने के बाद हमने सोचा था कि हम मसूरी क्या कहते हैं स्टे कर लेंगे, या मसूरी या उसके ऊपर कहीं, या उससे पहले कहीं पे स्टे कर लेंगे मौसम को देखते हुए। बट यार बहुत ज़्यादा फुल है मसूरी, बहुत ज़्यादा फुल है, क्योंकि आज वीकेंड भी है और भाई लगातार गाड़ियाँ आ रही है, लगातार गाड़ियाँ। जिन कमरों की मुझे लगता है कि वर्थ 1000 रुपए की भी नहीं है ना, वो वाले कमरे भी 4-4, 5-5 हज़ार रुपए के हो रखे हैं। और पहली बात तो कमरे ही नहीं है, उसके बाद की बातें हैं। कम से कम नहीं तो 9 से 10 जगह हमने पूछा है कि भाई कहीं पे रूम्स अवेलेबल हो जाएंगे, तो उन्होंने यही बोला है कि सर चेकआउट के टाइम पे देखते हैं कि कौन बंदा रुक रहा है, कौन बंदा जाएगा, तो उसके हिसाब से देखेंगे। बट जो कॉस्टिंग आ रही है वो इतनी ज्यादा आ रही है, तो हमारे को इतनी ज्यादा भड़क नहीं थी। खैर हमने अपना काम कर लिया है। काम करने के बाद में अब हमारा जो था, हमने अपनी गाड़ी से खुद ही घूम लिया। पहली बात तो मॉल रोड हमने वहाँ पे एंट्री कटवाई, और एंट्री कटवा के हमने मॉल रोड में ही गाड़ी घुसा दी अंदर, पूरा मॉल रोड घूम लिया। और जो हमने छोटा मोटा खाना था वहाँ से वो खा भी लिया, और हमने वहाँ से वापस की तरफ अपने मीटिंग की तरफ आ गए। मीटिंग करने के बाद निशांत भाई जी कहाँ जा रहे हैं हम जा रहे हैं जी शिवपुरी। हम जा रहे हैं जी रकाताल शिवपुरी, ठीक है जी। हम जा रहे हैं रकाताल, और रकाताल पहुंचने पे वहाँ पर कुछ रिजॉर्ट्स हैं, कुछ ऐसे व्यूज हैं, नदी है नीचे जहाँ पर हम अपनी गाड़ी उतार सकते हैं, जहाँ पे हम रहेंगे। और क्या कहते हैं, एक दिन का स्टे वहाँ पर लेंगे और अपनी गाड़ी नीचे उतार के वहीं पे ही वाइब्स चेक करते हैं किस तरीके की वाइब्स वहाँ पर आती हैं। और फिलहाल रास्ते में टुवर्ड्स रकाताल, और अभी यहाँ से हमारे को लगभग कितनी देर लग जाएगी रकाताल पहुँचने में? 1 घंटा 17 मिनट। 1 घंटा 17 मिनट जो है भाई मैप दिखा रहा है कि 1 घंटा 17 मिनट हमारे को लगभग लग जाएंगे पहुंचने में। तो चलते हैं, मिलते हैं रास्ते में या फिर रकाताल पहुंच के। यार वैसे कुछ भी कह लो, है उत्तराखंड बहुत ही खूबसूरत। मुझे तो फार बेटर लगा कि अभी थोड़ा सा कंपैरिजन मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हिमाचल में अभी चल रही है बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन। हर जगह पर कहीं पे भी चले जाओ, किसी भी उसके अंदर पार्ट में चले जाओ हिमाचल में, वहाँ पे अभी फिलहाल कंस्ट्रक्शन चल रही है। आपने मेरे लास्ट व्लॉग में देखा भी होगा हिमाचल की हालत क्या है इस टाइम पर। बट कंपैरेटिवली देखा जाए तो यार उत्तराखंड उस हिसाब से बहुत फार बेटर है, मच बेटर है यहाँ पर। और अभी हम चल रहे हैं फिलहाल वाइल्ड लाइफ रेंज के अंदर। यहाँ पर कभी भी जानवर, देखो आप बोट्स वगैरह आप लगे हुए हैं यहाँ पे डियर्स वगैरह और शेर वगैरह आप कभी भी आ सकते हैं, और तो यहाँ पर रुकने के लिए मना किया गया है। बट यहाँ पे लोग हैं काफ़ी सारे ऐसे जो यहाँ पर अभी भी फोटोज वगैरह खिंचवा रहे हैं अपनी लगातार। और भाई लेकिन रास्ता बहुत खूबसूरत रास्ता है, जंगल के बीच में से रास्ता निकल रहा है जो ट्रैफिक जा रहा है। यहाँ पे कभी भी हाथी और जंगली डियर और ये सारी चीज़ें हमारे को मिल सकती है। तो वैसे अभी ऐसा मौका नहीं मिला है कि कोई ऐसी चीज़ दिखे, लेकिन हो सकता है, तो हमारे को उन्होंने कोशिश कर रखा है फिलहाल। और भाई हम तो चाहेंगे कोई ऐसी चीज़ दिखे ताकि हम उसको शूट करेंगे भाई फटाफट। बाकी अभी सुबह के टाइम हमारे को बहुत सारे स्पॉटेड डियर्स दिखाई दिए थे, बट जब तक हम गाड़ी उतरे तो भाग गए सारे के सारे, है ना, सारे के सारे भाग गए तुरंत। निशांत उतरा था लेकर के, बड़ी तेज उतरा था मैं गाड़ी से। हाँ कि भाई उनको सारे भाग गए, सारे भाग गए जितने थे ना, बड़ी स्पीड में भागे भाई, बड़ी स्पीड में। तो भाई ये देखो ये बोर्ड आ गया, वेलकम टू विजिट देवभूमि। तो भाई ये रहा बोर्ड तेरी गढ़वाल और गंगोत्री का, गंगोत्री का। और ये हमने सारे सोल्जर्स लोग सोल्जर भाई हमारी सेफ्टी के लिए सारे खड़े हुए तट पर। हमने ले लिया यहाँ से टी पॉइंट से राइट, और राइट लेकर के भाई ये तो देवभूमि में कर गया मेंटर। तो अब ये यहाँ से लगभग कितनी देर होगा, और थोड़ा ही रह रहा है मेरे ख्याल में, थोड़ा यहाँ से ज़्यादा दूर होना है ना। बाकी गर्मी हो गई है ना। तो भाई देख लो अभी तक जाम लग रहा है, जाम में फंसे पड़े हैं भाई, क्या करें भाई। कितना लंबा दिखा रहा है जाम, ये लो जी भाई, ये 1.5 घंटा हो गया, 14 मिनट ही दिखा रहा है। 1.5 घंटा हो गया, 14 मिनट ही दिखाया जा रहा है, और दिखाया ही जा रहा है। देखो ये फिलहाल सारा के सारा जाम है ये, और अभी आगे 13 मिनट का दिखा रहा है, पिछले पौने घंटे से ऊपर हो गया, 13 मिनट ही दिखा जा रहा है। और अभी 12 से 13 किलोमीटर का जाम रहता है अभी, क्योंकि हमने किसी से पूछा था साइड में जो यहाँ पे सारे फेरी वगैरह वाले हैं, इन्होंने बोला वीकेंड पे ऐसा जाम हो जाता है। इसका मतलब टूरिस्ट जो है भाई ऊपर बहुत दबा के आ रहा है, क्योंकि दिल्ली के आसपास का जो सबसे ज्यादा घूमने की जगह पड़ती है जहाँ पे बंदे आके रिलैक्स होते हैं वो यही पड़ती है, रकाताल, लैंसडाउन और ऋषिकेश वगैरह, देहरादून, हरिद्वार। तो लोग ज्यादातर वीकेंड्स पे यहीं पर होते हैं। इस वजह से जो सड़कें हैं ये बहुत ज्यादा नैरो है, और ऑलमोस्ट
मतलब इतनी छोटी है कि वो सामने से गाड़ी भी नहीं आ सकती, और वन वे है तो चलो चल जाता है थोड़ा सा। अदरवाइज क्या कहते हैं, अगर गाड़ी सामने से आ जाए तो बहुत तगड़ा जाम लगेगा भाई। और फिलहाल तो जाम तो अभी भी लग रहा है, बट पुलिस वाले और सोल्जर्स। तो मैं एक चीज और दिखाता हूँ गुरुजी। हाँ जी, अभी थोड़ी सी आगे बस पहुंचने वाले हम। 2-3 गाड़ी के बोनट उठ चुके हैं। ये लो। अरे ये लो भाई साहब, गाड़ियों के बोनट। अब ये गाड़ियों के क्लच फेल होने शुरू हो गए हैं भाई साहब। और आगे चल के भाई हमारे पुलिस वाले और ट्रैफिक वाले और सोल्जर्स भाई बहुत मदद कर रहे हैं ट्रैफिक निकलवाने में, ट्रैफिक फ्री करने में। जी पहले क्लच फेल होती हुई, पहले भाई XUV 300 का क्लच फेल हुआ। अब आप आगे देख सकते हो एक i20 का क्लच फेल हो रहा है। तो भाई सारा जाम खत्म करके फाइनली अब हम उतरे हैं शिवपुरी की तरफ। और ये डुगड्डा का भी रोड जाती है। रोड काफी ज्यादा खराब और गंदा है। बाकी आप ये देखो राफ्ट हो रही है, सारी हर जगह पे राफ्टिंग हो रही है। और आगे जाके ऐसा लगता है जैसे गाड़ी जो है हम नीचे उतार पाएंगे। बाकी ये देखो राफ्टिंग हो रही है, अच्छी खासी राफ्टिंग हो रही है भाई, और बढ़िया नज़ारा। ये देखो हमारे सामने राफ्ट भी जा रही है एक। और आगे चल रहे हैं धीरे धीरे करके। रोड बहुत खराब है यार, और नैरो है और दोनों तरफ से चल रहा है। ये देखो तो राफ्ट कितनी बढ़िया है यार, है ना। और ये देखो तो राफ्टिंग जबरदस्त तरीके से चल रही है। बाकी थोड़ा सा और आगे चल रहे हैं। तो जी फाइनली आ गए अपनी जगह पर, जहाँ पे हमने रास्ते में से ही अपना रिजॉर्ट बुक कर दिया था। क्योंकि जैसे कि आपको बताया था कि हमने सारी जगह मसूरी घूमा, हर जगह घूमा, बट हमारे को कहीं पे भी होटल नहीं मिला। तो भाई रास्ते में जहाँ पर हमारे को बड़ी मुश्किल से ऑनलाइन हमारा एक रिजॉर्ट बुक हो पाया, और वो रिजॉर्ट बुक करने के बाद हम शिवपुरी आ चुके हैं। अक्सर हमारे साथ आजकल ऐसा हो रहा है, जैसे पिछले व्लॉग में आपने देखा कि हमने कैंपिंग प्लान करी कहीं और वो एंड अप हुई कहीं और। तो इस टूर पे भी हमारे साथ ऐसे ही हुआ है कि ये हमने बनाया था कहीं और का। आपने देखा हम मसूरी गए, पूरा घूमे, मॉल रोड में गाड़ी एंटर करी, हर जगह घूमे, बट हमारे को होटल नहीं मिला। और होटल ना मिलने के चक्कर में हमको लगा कि आगे चलते हैं। आगे करते हम लोग आ गए शिवपुरी। तो शिवपुरी के अंदर यहाँ पर रिजॉर्ट्स वगैरह होते हैं। आपको अभी बाहर का नज़ारा मैं थोड़ा सा दिखाऊंगा किस तरीके का ये रिजॉर्ट है। और बाकी फाइनली हम लोग आ गए हैं रिजॉर्ट के अंदर। थकावट ज़्यादा हो रही है क्योंकि गाड़ी लगातार चला ली गई है। और अब फिलहाल प्लान ये है कि यहाँ पर स्टे लेते हैं एक दिन का, आज रात का स्टे लेते हैं यहाँ पर। और आज रात के बाद में कल दिन में सुबह जब उठेंगे सो के, जब देखते हैं कि यहाँ पर यहाँ से किस तरफ प्रस्थान किया जाए और किस तरफ क्या सोचा जाए, कैसे आगे चला जाए। तो फिलहाल भाई पहुँच चुके हैं यहाँ पर, और अभी आपको मैं दिखाता हूँ बाहर के नज़ारे। और मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक हम भी रेस्ट कर लेते हैं, आप भी रेस्ट कर लीजिए। और व्लॉग के अंदर क्या है, रिजॉर्ट के अंदर अपना क्या पैकेज है, क्या है पैकेज है पर पर्सन। अच्छा, तो भाई ये रिजॉर्ट जो हमारा बुक हुआ है पर पर्सन के हिसाब से हुआ है। ये कोई प्रॉपर रूम के हिसाब से नहीं है, पर पर्सन के हिसाब से मेरे ख्याल से 1600 रुपये इसका वो है टैरिफ, जिसके अंदर ये ब्रेकफास्ट और इवनिंग स्नैक्स और डिनर इंक्लूड करते हैं। और मेरे ख्याल से यही है। और बाकी कुछ होएगा तो मैं आपको अपडेट करूँगा। और इस रिजॉर्ट का मैं आपको बाहर से अभी तो कुछ थोड़ा सा व्यूज़ दिखा देता हूँ। और चलिए रेस्ट करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। और फिलहाल आप इंजॉय करिए सिनेमैटिक्स।